हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज परीक्षा बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का देखेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, अपवर्तनांक कांच का दिया गया है 1.5, जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। और ग्लास में मतलब कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड भी दी गई है। तो हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इसको हम वेग के फॉर्म में लिख सकते हैं या चाल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि सूत्र दिख रहा है C/VG। C यहां पर क्या है? वायु में प्रकाश की चाल। और VG क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। तो जैसे अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो 1.5 हमने जो कांच का अपवर्तनांक है उसकी जगह पर लिखा। सी हमें ज्ञात करना है तो सी को वही रहने दिया। और VG कांच में प्रकाश की चाल जो कि 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड दिया है। जब इसका हम त्रियक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड आ जाता है। जैसा कि आपको पता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम परीक्षा बोर्ड चैप्टर नंबर 9 के आज के दूसरे क्वेश्चन मतलब प्रश्न नंबर 9 जो 2024 की परीक्षा बोर्ड है उसके क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 दिया है, 9/8 है। यदि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है तो प्रकाश की चाल हमें कांच में ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला आपको यहां पर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष का फॉर्मूला हमारा होगा जल में चाल प्रकाश की और ग्लास में चाल। तो जैसा कि हमें ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अगर आप क्वेश्चन यहां पर पढ़ेंगे तो क्या दिया गया है? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब ये इसका मान ऑलरेडी आपको क्या है? दिया गया है। और ये आपको ये भी आई थिंक ये भी दिया हुआ है और आपको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो ये दिया गया है 9/8, ये दिया है 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और ये आपको ज्ञात करना है। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया वैल्यू, इसको कैंसिल करें, 900 को आपने 225 से कैंसिल किया तो नीचे आपको मिल गया 180, और ऊपर 180 फिर 36 फिर 4, और ऐसे करके ऊपर 8 बचा था तो ऊपर ये वाला पार्ट तो पूरा ही कैंसिल हो गया था। उसके बाद में 2 को आपने 4 से कैंसिल कर दिया, और ऐसे करके हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 था उसी का ही थोड़ा दूसरा फॉर्म है, बट कॉन्सेप्ट वही लगा है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो परीक्षा बोर्ड के न्यूमेरिकल सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम आंसर को समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है? कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। भाई, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ये जो दिया है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया है, और ये जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया है। और आपसे पूछा गया है कांच तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमें पता है कि हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, जिसको हम अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है इसको? ग्लास का मतलब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ऐसा ही लिखा जा सकता है जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो ये वैल्यू आपको दी गई है। निरपेक्ष का मतलब होता है वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष आपको ऑलरेडी 3/2, और ये भी वायु के सापेक्ष जल का दिया गया है। जब इनको हम अरेंज करते हैं तो 3/2, ये ऊपर वाला तो ऐसे जाएगा, इसका नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 9/8 आ गया आपका कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अब हमने फॉर्मूला लिखा है भाई। फॉर्मूला क्या होता है? μ/g/w, मतलब कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो इसको हम लिख सकते हैं C/VG, मतलब प्रकाश की चाल वायु में और यहां पर कांच में,
ये 1 लिखा और ये नीचे क्या लिखेंगे, ये ऐसा कैसा है, C/VW। जब इनको अरेंज करेंगे जैसा कि आपको मान दिया गया है, म्यू जी डब्ल्यू ऑलरेडी आपने अभी निकाला था, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो ये C/VG, ये C/VG तो ऐसा कैसे आ जाएगा, लेकिन ये VW ऊपर चला जाएगा, तो VW/C, C से C कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखा था कि VW/VG का मान आ गया 9/8, लेकिन आपसे क्या अनुपात पूछा गया है, आपसे अनुपात पूछा गया है कांच तथा जल में, मतलब कांच का मान, कांच में जो चाल है वो ऊपर आना चाहिए और जल में जो चाल है वो नीचे आना चाहिए। तो आपने इसको क्या कर दिया, त्रियक गुणा कर दिया, तो ये क्या जाएगा, VG/VW, मतलब ये कांच में प्रकाश की चाल 8 हो गई और वायु में, सॉरी, जल में प्रकाश की चाल 9 हो गई, तो ये आ गया 8/9। इसको हम 8/9 को हम लिख सकते हैं 8/9। आई होप समझ में आ गया होगा। देन ऑल्सो इफ यू फाइंड एनी डाउट, so you can ask in comment box. Thank you.